हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th को पढ़ लेते हैं और यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सभी लोग हमारी क्लासेस जरूर देखना, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दी गई है, एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आ रखा हूँ, जो कि अपने आप में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10th का। ठीक है, सो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इसे आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना। इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आज थोड़े से कुछ बेसिक्स बताऊंगा एंड स्टूडेंट्स एक मंत्र है जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, ठीक है। और जो भी आज पहली बार विजिट हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक हर एक अपडेट पहुँच सके इस चैनल से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगी। एक बार क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक नंबर दे रखा है मैंने, इस पर आप सब लोग टेक्स्ट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हैं या आप हमसे बात करना चाहते हैं, सो आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं इस पे आपके जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट और बेसिक और कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिफाइन करूं, सो इसके वर्ड से इसको डिफाइन करते हैं। आइए, सो यहाँ पर देखिए, ऐसे लिखिए आप लोग, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, TRIGO ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान सुनना बेटा, ये जो ट्राई दिख रहा है इसका मतलब हो गया आपका क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई। दिस ट्राई मीन्स 3। ऑलराइट, हर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। गॉन मीन्स साइड्स and the rest part is metry means measure. So yes, basically आपको पता चल रहा है कि what is measure, what is trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या बताएगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप 3 साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, ध्यान सुनना, और एंगल्स का भी। अब देखिए बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर 3 साइड्स हैं, सो सोचिए ये 3 साइड्स किस फिगर में होगी, इन विच फिगर यू हैव 3 साइड्स। यस यू नो, हमारे पास जब एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल बेटा ट्राइंगल हो सकता, एक ट्राइंगल होगा उसी के पास तो 3 साइड्स होंगी ना। चलिए, सो 3 साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है, किसकी हेल्प से होगा सब, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो आपको कौन बताएगा अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो अभी एक और टर्म आने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना उसको, उसी का ही एक मंत्र है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। सो देखिए 3 साइड्स का मेजरमेंट, तो अगर ध्यान सुने बेटा, अगर आपके पास ट्राइंगल है तो यस ऑब्वियसली उसके अंदर एंगल्स भी होंगे ना, एंगल्स भी होंगे। बट यहाँ ध्यान से सुनना स्टूडेंट कि जो भी ट्राइंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। 3 साइड्स का जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, इसमें एक और चीज आएगी आपकी, कौन आएंगे, ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। ट्राइंगल आएगा जो कि कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, राइट एंगल वाला होगा। कैसा होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आइए, इन चीजों को स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं भूलेंगे आप अगर आपने ये क्लास देख लिया, ठीक है। सो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर है, आज के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा, इतना आप ध्यान देना, ठीक है। सो इसको बेटा, ये हो गया ट्राइंगल। आइए देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये तो चलो समझ में आ गया। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेफिनेशन बताइए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए यहाँ पर एंगल भी है और यहाँ पर साइड्स भी है, तो
तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में बेटा, साइड्स और एंगल के बीच का एक रिलेशन है। कौन, ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। बस इतना हो गया ना, कंप्लीट हो गया। आइए इतना आपने सीख लिया। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस जैसे इनकी कुछ यूज आप लोग डेली लाइफ से कुछ सोचिए इस तरीके। हाँ, फॉर सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लीजिए एक सपोज आप खड़े या मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है, और आपने किसी बिल्डिंग को देखा, ठीक है, आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि उस बिल्डिंग की मुझे हाइट पता लगे, ठीक है, उस बिल्डिंग की मुझे एक हाइट पता चल जाए, ठीक है, बिना मेजरमेंट के, बिना यहाँ पर कुछ जैसे इंची टेप्स होते हैं ये बिना यूज़ करे, ठीक है, आप लोग इस बिल्डिंग की हाइट पता लगाए तो कैसे लगाएंगे आपके पास, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फॉर सपोज ये तो क्लियर है, आप यहाँ से देखिए, ध्यान सुनना बेटा, ये देखिए, मान लीजिए आप इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉर सपोज आप कुछ दूरी पर खड़े हैं, ये एक बिल्डिंग हो गई आप लोगों की, दिस इज यू, ठीक है, ये आप लोग हैं, चलिए यहाँ पर कोई भी खड़ा है। अब आप देखिए स्टूडेंट चाहते हैं कि इस बिल्डिंग की मुझे हाइट पता चल जाए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए बिल्डिंग से आप कितना दूर खड़े हैं, ये डिस्टेंस है आपके पास, और आप लोग देखिए बिल्डिंग को किस एंगल से देख रहे हैं ये भी आपको अगर पता है तो आप आराम से, ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं। नॉट ओनली बिल्डिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कुतुब मीनार ही क्यों ना हो, समझ आया सभी को। तो यही सारे यूज होते हैं और ये हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना बेटा सभी लोग, ठीक है। और देखिए अब एक नया टर्म आता है आपका क्या, जिसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइए ये रेशियोज डिफाइंड है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। चलिए, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा ध्यान सुनना। आइए कुछ रेशियो, देखिए रेशियो में मतलब अब हमारे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, तो यस ऑब्वियसली ट्राइंगल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, साथ ही साथ कैसा ट्राइंगल होगा, ठीक है बेटा। एक ट्राइंगल लेता हूँ आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखना बेटा, इस ट्राइंगल को सभी लोग इस ट्राइंगल को ध्यान देखना, ये आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें बता देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ये भी पता है कि ट्राइंगल होगा तो बेटा उस ट्राइंगल का बेस भी होता है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली उसका बेस होगा, उसके पास परपेंडिकुलर भी होगा उसका, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ऑलराइट, हाइट भी होगी इस ट्राइंगल की, ऑलराइट, और साथ ही साथ एक हाइपोटेन्यूज भी होता है जो कि सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बेटा मान लीजिए मैंने कह दिया इसको एंगल ए, और ये कह दिया मान लीजिए बी, और ये कह दिया मैंने सी, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री वाला हिसाब किताब। आइए अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बेटा, ये रेशियो क्या है बेटा, किसी साइड का रेशियो है, ठीक है, किसी साइड्स का रेशियो है, यहाँ पर कोई दो साइड का रेशियो है, लेकिन ये रेशियो भी स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये रेशियो भी किसी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। आपने अगर ए मान लीजिए BC अपॉन AB एक रेशियो निकाला, बट ये रेशियो भी किसी के रिस्पेक्ट में होगा, कौन है वो, एंगल, ठीक है, वो एंगल्स के रिस्पेक्ट में होगा रेशियो, ठीक है। कुछ रेशियो होंगे जो कि किसके रिस्पेक्ट में आपने निकाले होंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में, और उन्हीं रेशियोज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ऑलराइट। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए से आइए स्टूडेंट, तो चलिए, अच्छा सो ध्यान सुनना, अब है बेटा मंत्र आ चुका है, तो ध्यान सुनना उसको, क्या है ये मंत्र, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कुछ रेशियो हैं आपके, ठीक है, एक ट्राइंगल में कुछ रेशियो है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास कुछ रेशियो है, किसके रिस्पेक्ट में है, एंगल्स के रिस्पेक्ट में। और ध्यान सुनना, ये जो एंगल्स हैं किस एंगल के रिस्पेक्ट में है, ये रेशियोज जो निकलने वाले हैं एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। एक्यूट एंगल बेटा 0 से 90 के बीच वाले जो भी एंगल्स होते हैं आपको पता है वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर एक मिनट, चलिए ABC अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो है भी, और इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल्स कौन कौन से बेटा, एक है एंगल A और एक है एंगल C, ये दोनों क्या बेटा एक्यूट एंगल है। देखिए बेटा ध्यान सुनना, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल है, एंगल A, इसके रिस्पेक्ट में कौन है परपेंडिकुलर एंड कौन है बेस,
ये अब हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये आपको एक मंत्र बताने वाला है। बेटा ध्यान सुनना सभी लोग, ठीक है। आपको रेशियोज पता करने हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है बताता हूँ। फॉर सपोज मैं एंगल ए के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूँ जो कि डिफाइंड है पहले से। आइए उनको लिख लीजिए, जैसे कि है साइन, ठीक है बेटा, ठीक है। मान लीजिए इसके लिए तो ऐसे देखिए, साइन ऑफ एंगल ए, इसका मतलब होता है साइन ए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद कर रखनी है, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए, कि अगर साइन ए लिखता हूँ, बेटा यहाँ सुनना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा किसका, एंगल ए का, कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि कौन है, साइन। तो साइन ए, अब देखिए यहाँ पर ये साइन और ए कोई एंगल दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पर, ठीक है। एक एंगल यहाँ पर कोई ना कोई एंगल तो होगा, ठीक है। चलिए अब जो भी बेटा इसके इक्वल टू में जो भी आएगा वो इस ट्राइंगल में जो भी साइड्स हैं, ठीक है, कोई भी दो साइड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल जो भी आएगा बेटा, इसके इक्वल जो भी आएगा वो क्या आएगा, साइड्स का रेशियो आएगा। बस सिंपल से समझिए, साइड्स का रेशियो आएगा, ठीक है। अब कौन सी साइड का रेशियो आएगा, बात ये है, कौन सी दो साइड का रेशियो बताऊं, कि BC अपॉन AC बताऊं या AB अपॉन BC बताऊं, बताइए क्या बताऊं, BC अपॉन AC बताऊं या AB अपॉन BC बताऊं या AB अपॉन AC बताएं। ये आपको कौन बताने वाला है, एक मंत्र है, सभी लोग ध्यान सुनना, इसको अभी बताने वाला हूं। देखिए चलिए, तो इस पहले आप ये समझ लीजिए, आपके पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अभी मैं उसको मंत्र के साथ बताऊंगा आपको। मंत्र तो क्या ही है, बस एक आपका याद करने का एक तरीका है, मान लीजिए, ठीक है, आप मंत्र कह सकते हैं इसको। चलिए तो साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ए, वेरी गुड। देखिए ऐसे ही आपके बहुत, हाँ, साइन और ए बेटा आपस में ध्यान सुनना, यहाँ पर साइन और ये ए, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एक एब्रीविएशन है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, एक एब्रीविएशन है कि इसको ऐसे लिखते हैं हम, साइन ए। अब इसके बराबर जो भी होगा वो साइड्स का रेशियो होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर है, ठीक है, एक पंडित है, मान लीजिए जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। उन्होंने क्या कहा, हर हर बोल, ठीक है। क्या बोला बेटा मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ध्यान से देखना। आइए तो इसको मैं लिखता हूं बेटा, यहां पर सभी लोग ध्यान से देखना, इस मंत्र को लिखता हूं बेटा, ध्यान सुनना, इस मंत्र को लिखता हूं यहां पर। आइए, पंडित, ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी लोग शेयर भी करना इसको अपने अपने दोस्तों को, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये भोले भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपको जो बोलना है, ठीक है। इनके फर्स्ट लेटर पर जाइए, इन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखना है बस आप लोगों को, बाकी आप कुछ भी बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक इजी वे है याद करने का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सो व्हाट इज पंडित, याद तो पता ही आप लोगों को कौन है पंडित। सो P, ठीक है, पंडित जो पूजा करते हैं, पुजारी। आइए चलिए, पूजा तो सभी करते हैं। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बेटा इसमें ध्यान सुनना, ये पंडित का मतलब ये स्मॉल p जो आपको बताएगा, ये बताएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, किसी ट्राइंगल में ये आपको परपेंडिकुलर के बारे में बताएगा। बद्री से बेटा जो b है, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है b, उसमें उस b का मतलब बेटा बेस, अगेन ये p का मतलब परपेंडिकुलर, देन इस h का मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये भी h का मतलब हाइपोटेन्यूज, और b का मतलब बेस। बस इतना ध्यान देना आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लेता हूँ बेटा। पहला है आपका साइन, दूसरा बेटा आपका कॉस, जैसे इसको एक चीज और लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। आइए, साइन कॉस टेन, वेरी गुड, सोना चांदी तोल। अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, साइन कॉस टेन लिख दिया, वेरी गुड। आइए देखिए यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, ध्यान सुनना, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। आपको क्या करना है, ये जो लिखे है ना आपने टर्म, यहाँ पर लिख लीजिए P, इसका पहला P लिख लीजिए, अपॉन H कर लीजिए, देन बेस अपॉन H कर लीजिए, देन P अपॉन H B कर लीजिए। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, क्योंकि रेशियो बताना है हमें। अब ट्राइंगल के अंदर बेटा तीन चीज़ें तो होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज होती है, 3 चीज़ें होती हैं, आप लोगों को बहुत जैसे पता होगा। चलिए आइए, सो ये सब छोड़िए, अभी पहले इसकी तरफ जाते हैं, मंत्र की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अब मैं आपको क्या बताऊँगा कि साइन ए क्या होगा, साइन ए का क्या रेशियो बनेगा, ठीक है। आइए देखा, ध्यान सुनना, ठीक है। चलिए सो देखिए साइन कॉस टेन। अब एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, बिल्कुल इसी वे में आपको याद करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। कोसेक, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा कोसेक, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके कुछ, ये P/S B/S, मतलब ये आपको बताएंगे। मैंने कहा था ना एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, एंगल के रिस्पेक्ट में, समझा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये निकलेंगे आपको, ठीक है। एक रेशियो निकल गया, दूसरा ये, तीसरा ये, एक और आएगा भी, चौथा, पांचवा, छठा, 3 रेशियो, सॉरी 6 रेशियोज हैं आपके पास। सो साइन कोसेक सेक एंड कॉट। आइए, इनके आगे कुछ एंगल तो होगा ही होगा, ठीक है, कुछ एंगल होगा, जैसे कोसेक का एंगल, सेक का कोई एंगल होगा, कॉट का कोई एंगल होगा। अब ध्यान सुनना, जो भी इसके आगे एंगल होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा, इस बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। समझ गया सभी लोग? ऑलराइट, चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पर आपको साइन, सबसे पहले बढ़ते हैं भैया साइन, व्हाट इज साइन। देखिए जब भी मैं आपसे कहूँ, अभी एंगल को छोड़िए, जब आपसे आपके पास आए साइन लिखा हुआ है साइन, तो साइन क्या होता है, आप क्या कहेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेटा, साइन को देखिए बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ देखना, साइन है, साइन कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना, साइन जो भी होगा, साइन का कोई भी एंगल होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन ये अभी हमें नहीं पता कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन हाइपोटेन्यूज होगा, किस पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि साइन का जो भी रेशियो आएगा उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो आएगा ही आएगा। पर साइन का देखिए यहाँ पर हमें लेकिन ये नहीं पता कि उस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, ये नहीं पता। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको, ठीक है, एंगल बताएगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखना बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे। अब कॉस को देखिए बेटा, कॉस है, नीचे की तरफ जाइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन से नीचे की तरफ, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही सिमिलरली इनका उल्टा, ठीक है, साइन के जस्ट नीचे कौन है बेटा, कोसेक है। ध्यान सुनना एक चीज और कि साइन के नीचे मैंने कोसेक इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। कि अगर मैंने कहा साइन का, मान लीजिए मैं एक एंगल लेता हूँ थीटा, सो साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ऑलराइट, चलिए सेम एज हमारे पास जैसे कॉस थीटा है, सो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो जब आप इसको 10 से 20, चलिए 20 बार बोलना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सोना चांदी तोल अगर याद नहीं हो रहा तो छोड़िए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद करिए। बाकी साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, अभी मैं इसको करवा रहा हूँ आगे को आपको। चलिए आइए, सो साइन क्या होता है, P अपॉन एच, B अपॉन, इसके लिए अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब कोसेक को बिल्कुल उल्टा ले जाइए, कोसेक के बारे में बात होगी तो स्टूडेंट यहाँ से ऊपर को देखना है आपको, तो P अपॉन एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसी सेक क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसलिए ये एरो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको यहाँ से ऊपर को देखना है, यहाँ से सेक से ऊपर को देखिए कौन है, पहले H आ रहा है देन B आ रहा है, तो सेक क्या होगा बेटा, H अपॉन B होगा। ऐसी कॉट क्या होगा बेटा, ऊपर को देखना आप लोग इस तरीके से। सो ये एक मंत्र है आप लोगों का, इस मंत्र को सभी लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको सबको क्लियर होगा ये सब, ठीक है। अभी नहीं होगा, ठीक है, 80% तो हो गया ना, 80% समझ में आ गया, 20% कहाँ से आने वाला है, 20% कहाँ से आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके। आइए आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर कि एंगल से हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। हमें पता लग गया यहाँ से कि साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि इस ट्रायंगल में हम किसको बेस लें और किसको परपेंडिकुलर लें। आइए, तो ये कौन बताएगा आपको, ऑलवेज एन एंगल, एक एक्यूट एंगल आपको बताएगा कि कौन है परपेंडिकुलर एंड कौन है बेस। अब यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बेटा हमेशा एक लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल की, ये तो आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए सेम ही रहेगा, आपको पता है जो भी लंबी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में बात होगी,
परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। तो एंगल आपको क्या बताएगा, ठीक है, कोई एक एक्यूट एंगल आपको यह बताएगा कि उस ट्रायंगल पर कौन है परपेंडिकुलर और कौन है बेस, ठीक है, किसके लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए, उस एंगल के लिए कौन है परपेंडिकुलर और कौन है बेस। आइए ध्यान सुनिए। तो चलिए ऐसे करके साइन ऑफ एंगल है, ऐसी कोसेक है, ऐसी आपका कॉस है, ठीक है, देख लीजिए बेटा, यहाँ पर ध्यान सुनना, हाँ अभी देखिए, तो ये आप याद करिए। आइए जैसे साइन हो गया, ऐसे आपका कॉस ए भी होगा, साइन कॉस, फिर ऐसे मान लीजिए टेन ए भी होगा, कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं। देखिए अब यहाँ ध्यान, यहाँ पर बेटा ध्यान से, ये तो ऑलरेडी 90 है ना, तो इसके और इसके बारे में बात होगी, किसकी, एक्यूट एंगल्स के बारे में बात होगी। तो या तो साइन सी हो सकता है, टेन सी हो सकता है, कोसेक सी हो सकता है, ए और सी के एंगल्स होंगे, बस इसके बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए तो ए और सी के एंगल्स कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, साइन ए, साइन बी, ठीक है, सॉरी साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, और राइट टेन ए, टेन सी, कोसेक ए, कोसेक सी, इस तरह से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, बी नहीं होगा उसमें। आइए देखिए, तो यहाँ पर अब देखते हैं साइन कॉस टेन, ऐसे करके कोसेक सेक कॉट होंगे, ये ए के हैं, वो बी के होंगे, बी के भी होंगे, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कोसेक बी, सेक बी, कॉट बी, ये सब होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे इनके रेशियोज आप बताएंगे, ध्यान सुनना बेटा, फॉर एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए, साइन ए, देखिए आपने यहाँ पर कौन है, साइन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि साइन है। अब इसका कुछ रेशियो होगा, चलिए ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है, दिख रहा है। अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, यस इट इज डिफाइंड दैट साइन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मैं एक लिख दे रहा हूँ इसे पी, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है आपके अपने एग्जाम में, ठीक है, ये मैं आपको बस समझाने के लिखा रहा हूँ। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, चलिए बस इतना आप पहले देख लीजिए। अब आपको बताता हूं, ध्यान सीखना बेटा, परपेंडिकुलर। अब देखिए वो ये बात है, इस एंगल ए के लिए मैं किसको परपेंडिकुलर लूं, किसको लूं परपेंडिकुलर, इस एंगल ए के सामने जो भी आपको साइड दिख रही है, एग्जैक्टली, ठीक है, जो भी आपको सामने दिख रही है, इसके अपोजिट जो भी साइड दिख रही है बेटा, वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इस एंगल ए से जुड़ी हुई साइड क्या होगी बेटा आपकी, जो कि एडजेसेंट होगी एंगल ए के, कौन होगा, बेस होगा, ऑलराइट। और आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं ना बेटा। ये साइड क्या है, ये साइड बीसी जो साइड है बेटा, वो एंगल ए के अपोजिट है, या कह सकते हैं एंगल ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड। देखिए किसके लिए, सिर्फ एंगल ए के बारे में बात हो रही है, हाँ ध्यान सुनना, एंगल ए के लिए ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक बेस है, जो एंगल ए के साथ जुड़ी हुई साइड बेटा ये है ए बी। और ये तो कॉमन है कि हमेशा आपको पता है यार, लंबी साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी। तो पहले ही इसको तो ध्यान से सुनना, ये क्या आपके, ये आपकी क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब बात इसके और इसके बाद, इसके और इसके बारे में बात होगी। सो फॉर दिस एंगल ए बेटा ध्यान सुनना, सामने जो भी आपका वो एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है ये बेटा, एक मतलब कौन है सामने, कौन है सामने, बीसी है, जो कि क्या बेटा एक, ठीक है, परपेंडिकुलर है, यस फॉर दिस एंगल ए। और बेटा जो भी इससे जुड़ी हुई साइड है ये कौन है आपका, बेस, कौन हो गया ये, बेस हो गया। बस इतना ध्यान देना, खत्म हो गया, बाकी हिसाब किताब इसको याद रखना है और यहाँ लिख देना है कि भाई अगर साइन ए का हमें रेशियो पता करना है तो देख लीजिए परपेंड होता क्या। सबसे पहले देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, सो बीसी अपॉन एसी। लीजिए भाई, लीजिए भाई, आ गया रेशियो किसका, साइन ए का रेशियो आ गया। तो साइड्स का रेशियो आया किसके रिस्पेक्ट में आया है, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए यही होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, खत्म, बात खत्म। आइए सेम एज कॉस ए, आइए कॉस ए निकाल लीजिए। अब तो देखिए बेटा इस एंगल, मैंने इस एंगल ए के लिए ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब डिसाइड हो चुका है कि कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस, कौन है हाइपोटेन्यूज। जब डिसाइड हो ही गया है तो आप लोग क्या करिए, मंत्र की तरफ जाइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए चलिए, इस चाहे कोई भी रेशियो, चाहे कॉस का ही क्यों ना हो, लेकिन कॉस का अगर सेम एंगल है, देखिए एंगल सेम है ना, कॉस ए, ठीक है, एंगल ए के लिए तो ऑलरेडी डिसाइड है भाई कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस। तो आइए ना देखिए यहाँ पर बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, क्योंकि कॉस क्या बताता है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए बी अपॉन ए सी,
ए बी अपॉन ए सी। साइन कॉस सिमिलरली टेन, आइए सब बता देता हूँ आपको आज। टेन ए क्या होगा, देखिए टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन ए के लिए। आइए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी अपॉन ए बी। आइए साइन कॉस टेन, आइए कोसेक। अब देखिए मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद ध्यान सुनना बेटा। साइन ए जब मिल चुका है तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको जब भी साइन ए, देखिए याद रखना एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर साइन ए है तो कोसेक ए कितना होगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए इफ यू हैव साइन ए देन व्हाट इज कोसेक ए। साइन ए है तो बेटा कोसेक ए क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए इनको, ठीक है। तो कोसेक ए क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। आप देख लीजिए यहाँ पर से, ठीक है। साइन कॉस टेन ए मैं आपको बताता हूँ, एक कोसेक ए का ही बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग सब खुद कर लेना। देखिए क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी होगा सीधे। और अगर आपको नहीं ऐसे लग रहा है कि गलत है, नहीं सही है, देखो कोसेक देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होगा बेटा, कोसेक जो भी होगा, कोसेक का जो भी एंगल होगा यहाँ पर, फॉर सपोज मैंने कह दिया थीटा या कोई भी एंगल हो, तो उसके लिए हमेशा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ही होगा। चलिए तो देख लीजिए, अभी मान लीजिए थीटा तो नहीं है ना, ए चलिए ए के लिए देख लीजिए, आइए कोई बात नहीं। देखिए बेटा हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, और परपेंडिकुलर कौन है ये, तो ए सी अपॉन बी सी। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ए सी अपॉन बी सी, तो उससे पता लग रहा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, कि साइन ए क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखना कि साइन ए बराबर कितना है, 1 अपॉन कोसेक ए। ऐसे ही कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, ऐसे बेटा कॉस ए बराबर लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। ऐसे ही टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। इस तरह से चीज़ें, बस ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है बेटा। आप छोड़िए, अब एक काम करते हैं, इसको देखा ये इतना आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये सिर्फ एंगल ए के बारे में बात हो रही है। अब मैं एंगल सी की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए तो मैं इसको रफ कर दूँ, आइए तो ये आप खुद निकाल लेना। कोसेक ए है तो बेटा सेक ए क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ऐसे ही सेक ए क्या होगा आपका, ए सी अपॉन ए बी होगा। क्या होगा आप लोग देख लीजिए, या तो यहाँ से देख लीजिए सेक ए एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी मतलब ए सी अपॉन ए बी। देखिए कॉस था ए बी अपॉन ए सी, तो सेक क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी। कॉट क्या होगा, कॉट का एंगल है इसका उल्टा, ए बी अपॉन बी सी। वेरी गुड, मजा आ गया, हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ और हो गया क्लियर। अब आइए इसको मिटाइए, इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए, ठीक है। चलिए ध्यान सीखना, अब इस एंगल सी के बारे में बात हो रही है। आइए ये हो गया परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, फॉर विच एंगल, फॉर एंगल सी, और ये हो गया बेटा बेस। अब वहां से कि इस चीज को देख रहे हैं, आपको इसका मतलब ऑब्वियसली ये आपके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं यहाँ इस ग्राउंड से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस वॉल को देख रहा हूँ, मेरे आगे जो भी वॉल है उसको देख रहा हूँ, तो बेटा किसको देख रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देख रहा हूँ। तो साफ पता लग रहा है यहाँ से यार ये कॉन्सेप्ट है। और मैं खड़ा हूँ किसी बेस पर, तो बेस हो गया। ऐसे अगर वहाँ से होऊंगा तो मेरे लिए वो बेस और नीचे वाला हिस्सा परपेंडिकुलर। खत्म, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इसको अप्लाई करेंगे हम, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जल्दी से खत्म करते हैं इस क्लास को अब हम। चलिए तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं एंगल सी के लिए आपको फटाफट। यहाँ पर देखिए साइन सी होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ठीक है। ये कहीं पर यहाँ पर ध्यान, साइन होता है, फिर कोसाइन होता है, इस तरह से चीजें लिखी होती है, टेंजेंट होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान सुनना। तो अभी तो आपको तो ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, जैसे कोसिकेंट होता है ऐसे करे सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। कोटेंजेंट ऐसे भी होते हैं। तो साइन सी छोड़िए ये सब बातें, तो साइन सी देखिए, साइन सी सामने देखिए कौन है, परपेंडिकुलर। आइए तो ए बी होता क्या है, यहाँ से देखना है पहले, होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए बी अपॉन ए सी देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए चेंज हो गया ना। अलग अलग एंगल के लिए बेटा यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अलग थे, मतलब हाइपोटेन्यूज सेम था, हाइपोटेन्यूज कॉमन है बेटा, देखिए दिख रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया। देखिए उस समय बी सी था, अब हो गया ए बी। चलिए हो गया साइन सी कॉस सी, कॉस सी, देखिए कॉस सी सामने देख लीजिए। अच्छा सब छोड़िए, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, सो बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही टेन सी
टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, सब सही है, ठीक है। कॉस सी बेटा बेस अपॉन हाइप, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऊपर से नीचे को देखा, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या है आपके पास बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। चलिए अब आप इसके सारे जो बचे हुए रेस्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं आपको, किसके, कोसेक, सेक और कॉट के, वो भी आप लोग यहाँ से निकाल लेना। आइए अब आपको क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से हम क्लियर करते हैं, जल्दी से आइए। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए, और समझ में आ गया तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिए। आइए चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा, कराऊंगा जरूर, ठीक है। आइए सो एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, ध्यान से अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी है ना तो ऑलरेडी मैंने सब करवा दिए हैं। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान सुनना, बहुत अच्छी क्लास ले रखी है। इसके बाद का जस्ट चैप्टर हमारा कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको जो भी एप्लीकेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या होती है, जैसे हाइट निकालना किसी बिल्डिंग की या कितना दूर खड़े हो आप लोग, वो सारा आपका सेकंड चैप्टर में है, वो उसको एक बार जरूर देख लेना। और आपको बता दिया मैंने कि अगर आपको यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे मैंने आपको पिछले साल कंप्लीट करवा दिए हैं, उसी को देखना बिल्कुल, क्योंकि सेम सिलेबस है, आप लोगों को पता है। तो सभी लोग ध्यान से, मैंने प्लेलिस्ट में मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी जैसे इसके बाद जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, मैं आप लोगों को या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा। तो पिछली बार क्या था आपका एमसीक्यू पार्ट था ना, सो हमारे पास चैप्टर्स तो हैं बट वो एमसीक्यूज में, इसलिए मैं आपको अभी क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब, ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान सुनना इन चीज़ों को, ठीक है। और जो यहाँ पर जो सेकंड टर्म के थे, पिछली बार जो सेकंड टर्म के थे वो था सब्जेक्टिव, आप लोगों को पता ही होगा शायद, सब्जेक्टिव था, तो वो तो कोर्स हमारा पूरा हो चुका है, उससे भी हम करेंगे, लेकिन तब तक आप उसे देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। आइए सो अब यहाँ पर देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, और हाँ इसके बाद मैं आपको या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दूंगा या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो बेटा यहाँ पर ध्यान सुनना, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, कोई बात नहीं, उसको हम क्वेश्चन में कर लेंगे, बताना कुछ नहीं भूला हूँ। ट्राइंगल में हमको तीनों साइड्स फाइंड करनी है, तो हम इसको किस साइड से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें साइड से ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है वो क्या है, जिसका नाम क्या है, देखिए अब जिसका नाम क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आइए सो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या बोला, राइट एंगल एट B। आइए तो ABC एक ट्राइंगल है, देखिए यहाँ ध्यान सुनना, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। राइट एंगल B पर राइट एंगल है, लीजिए भाई B पर राइट एंगल है, और ABC की आपकी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो भी कंफ्यूजन हो सकता है उसको अभी यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिए, दूर कर लीजिए उस कंफ्यूजन को। ABC राइट एंगल एट B का है ना, अब आप कहेंगे सर A और B कहाँ रखे ना, ये आपकी मर्जी है, सॉरी A और C को कहीं भी रख लीजिए, बट राइट एंगल B पे बन रहा है, इसका ध्यान देना आप लोग, बस इसी का ही तो ध्यान देना, बाकी सब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लिखा गया है AB जो है बेटा वो 24 सेंटीमीटर है, हाँ, हेयर BC इज 7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो यस, डिटरमाइन साइन है, देखिए ये आपको क्या है, कुछ रेशियो निकालना है, अगर साइन है तो मतलब इसका कुछ रेशियो होगा, कॉस AB निकालना है, दो पार्ट है इसमें, इसका भी कुछ रेशियो निकलेगा, ठीक है, ये कुछ रेशियो आपको फाइंड करना है, ऐसी साइन सी एंड कॉस सी आपको निकालना है। आइए तो देखेंगे कैसे निकलेगा, जल्दी से आइए। सो वेरी फर्स्ट स्टेप टू, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसकी थर्ड साइड भी निकाल लीजिए, ठीक है, थर्ड साइड भी निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ से वो कैसे निकलेगी बताइए, वो कैसे निकलने वाली है आप बता सकते हैं मुझे। चलिए अच्छा, थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस, PYTHA, इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाएंगे तो बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी रेस्ट साइड बची है या परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, किन्हीं दोनों को आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है। सो आप लोग ये मान लेते हैं, ये है परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमको पता है यहाँ पर कितना आएगा, ट्रिपलेट्स भी होते हैं कुछ 7 24, यहाँ पर आई थिंक 25 आएगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 24 का स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस BC हाउ मच 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 7 का स्क्वायर है। आइए, सो 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, आई थिंक ये आता है 576 होता है। चलिए 7 7 जा 49, तो इसको सॉल्व करें तो 9 6 15 5 1 और 2 625 आ गया। ठीक है, सो चलिए यहाँ से तो AC स्क्वायर कितना आ गया 625 आ गया। सो हमारे यहाँ से अंडर रूट का 625 जो कि कितना होता है आप लोगों का 25 होता है। तो बेटा AC क्या आ गया आपका 25 आ गया। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग 25 सेंटीमीटर। अब सारे रेशियोज फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या कर लीजिए, जितने भी रेशियोज हैं वो फाइंड कर लीजिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से बेटा क्या लिखा है, सबसे पहले कह रहा है साइन A निकाल लीजिए, और आप लोग दूसरा क्या है साइन A एंड कॉस A। व्हाट इज साइन A एंड कॉस A। आइए, सो साइन A देख लीजिए बेटा, यहाँ पर क्या होगा साइन A बराबर, अगेन देखिए अब एंगल डिसाइड करेगा कौन परपेंडिकुलर एंड कौन बेस है। ठीक है, सो A के लिए बेटा ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और लॉन्गेस्ट साइड आपकी हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। सो साइन A के लिए पहले लिख लीजिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है AC। क्वेश्चन जब करें, ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको, जब भी ये क्वेश्चन करें आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी कुछ टाइम में आ जाएगा, जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो सबसे पहले लिख रहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसा लिखिए, और ऊपर लिख लीजिए जितने भी रेशियो साइन कॉस टेन कोसेक, एक साइड में लिख लीजिए कोसेक सेक एंड कॉट। इन चीज़ों को लिख लीजिए जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। नीचे को देखिए, यहाँ से आपको पता ही है साइन के लिए नीचे को देखना है, कोसेक के लिए उसका उल्टा कर देना है। तो साइन है क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहाँ से अगर इसका A निकला, ये एंगल A का जो रेशियो निकला है साइन ऑफ एंगल A, वो कितना निकला है यहाँ पर 7/7/20 कंप्लीट हो गया। आइए सिमिलरली हम cos A भी देखें तो cos है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल A के लिए भी सेम परपेंडिकुलर बेस एक ही चीज़ है। तो बेस क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक है, बेस क्या है AB है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है AC। सो ये आ गया आपका 24/25 लीजिए, आगे से लेना 70 मीटर। चलिए अगेन अब देखिए, हाँ हो गया कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़िए, इसमें पूछा है साइन C, ऑलराइट, साइन C एंड कॉस C बता दीजिए बेटा, बहुत सिंपल है। इस C के लिए देखो बेटा, यहाँ देना इस C के लिए, अब ये है कौन परपेंडिकुलर, अब ये हो गया परपेंडिकुलर कौन AB। तो चलिए साइन का C निकालना है, पता तो है हमें परपेंडिकुलर है, बट एंगल चेंज हो चुका है, तो एंगल जैसी चेंज तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज। तो साइन C क्या होगा बेटा आपका, देखिए साइन C क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/25। सो लिख लीजिए पहले AB अपॉन AC, कितना हो गया बेटा 24/25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलिए आइए अब हम निकालते हैं cos C। ठीक है, चलिए cos C देखिए क्या होगा, सभी लोग ध्यान से ना, cos C, व्हाट इज cos C हेयर। सो cos C भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। बेस cos C के लिए बेस कौन हो गया BC हो गया, तो BC अपॉन, सभी लोग लिख लीजिए BC अपॉन कितना, BC अपॉन AC। ठीक है, कितना हो गया बेटा BC अपॉन AC हो गया। तो cos C के लिए बेटा बेस कौन है, ये है, ठीक है, ये है बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। सो BC अपॉन AC, ठीक है ना, यहाँ देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो कितना आ गया आपका है BC कितना है 7/25। सो यहाँ से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दी हैं, मतलब एक क्वेश्चन करा दिया एक्सरसाइज का 8.1 का। ठीक है, चलिए अब रेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और आप लोग जब तक इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बेटा वो हर आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा फिर भी। ठीक है, चलिए सो इस क्लास को एंड करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्लास एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट और जो भी यहाँ पर आपके बेसिक्स थे, इंट्रोडक्शन जो भी मैं आपको दिया समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है इन चीज़ों को
परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे उल्टा चले जाइए। और ये क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तभी इनको जस्ट इसके अपोजिट लिखा गया, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इस क्लास को आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे। और क्लास 10th आपको मिलेगी 7 PM इसकी टाइमिंग है, और इसी चैनल पर आपको ये भी पता हो क्लास 11th भी चलती है, जो कि 6 PM पर आपको मिलती है। सो आप सभी लोग जरूर एक बार इस क्लास को शेयर करना, ठीक है, अपने अपने दोस्तों को। और ये जो आपका टॉपिक है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। और ये आप लोगों के लिए मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, अगर आपको व्हाट्सअप में जुड़ना है हमसे, टेलीग्राम में जुड़ना है, तो आप सभी लोग नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको लिंक्स दे रखी है। अदरवाइज आप इसमें मैसेज कर लें, टेक्स्ट कर लें, कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, क्वारीज हो, आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को एंड करेंगे। अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।